मी डॉक्टर कादरी. मी कादरी हॉस्पिटलमध्ये कन्सल्टंट ऑर्थोपेडिक सर्जन आहे. आमच्या कादरी हॉस्पिटलमध्ये सर्व प्रकारचे ऑर्थोपेडिक ऑपरेशन होतात. आज़ादी बचाओ न्यूज़ चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। महाराष्ट्र भर में बीते 17 सितंबर 2023 को चालक दिवस मनाया गया तो सोलापुर में वाहतूक संगठन संयुक्त महासंघ की ओर से पुणे हाईवे के सौड़ेश्वर टोल बूथ पर कई गाड़ी ड्राइवरों का सम्मान किया गया और साथ ही चालकों के सम्मान में बीते शनिवार बेरिया फंक्शन हॉल में शहर के प्रमुख मान्यवरों की उपस्थिति में महासंघ की ओर से ऑटो ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर समेत कई ड्राइवरों को सम्मान चिन्ह देकर सत्कार किया गया। फयाज सैयद जो आज तक कभी किसी मंच में नहीं आए, वो फर्स्ट टाइम इस मंच पे मेरे बुलाने का है, इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी के साथ साथ रियाज भाई शेख वकील साहब जो हमारे वाहतूक संगठन संयुक्त महासंघ के प्रमुख सलाहकार और मेरे मार्गदर्शक है, जिनकी हिम्मत अफजाई की वजह से आज हमने महासंघ बनाया और महासंघ की जो भी अड़ी अड़चने हैं, जो भी कायदेशीर बाबी है, उसको हम जो इस मुकाम तक पहुंचाने में और लोगों को उसकी सुविधा देने में जो काम करते हैं, वो आज हमारे वकील साहब रियाज भाई शेख इनकी वजह से करते हैं। और मैं यहाँ पे बहुत ही दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ संदीप शिंदे साहब का, जिन्होंने इतना कीमती वक्त आज हमारे लिए निकाल के इस वक्त आए, जो जब उनकी ड्यूटी भी नहीं आज, तो वैसे ड्यूटी के इसमें भी वो यहाँ पे आके हमारी दावत को कबूल किए, इसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी के साथ साथ हमारे अहमद बाग वाले जो नांदेड़ से आए, टाइगर ऑटो रिक्शा संगठन के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने नांदेड़ में इतने अच्छी तरीके से काम किया रिक्शा चालकों के लिए, जिसको मैं इतने कम वक्त में बता नहीं सकता। तो वैसी शख्सियत हमारे बीच में आई मेरे बुलाने पे नांदेड़ से यहाँ पे, इसके लिए उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी के साथ साथ हमारे मिट्टू मियाँ साहब जो कुरवाड़ी से आए, इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अयाज भाई शेख जो लोक प्रधान के संपादक है, जो हमारी मीडिया को हमारी जो भी एक्टिविटीज है महासंघ की, उसको बहुत 10 मिनट में लोगों तक पहुंचाने का काम और हमारे महासंघ के ऊपर हमेशा उनका जो एक खुसूसी ये नजर होती है, उसके लिए उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी के साथ साथ हमारे शफीक भाई पटेल जो आज़ाद रिक्शा चालक मालक संगठन के अध्यक्ष है पुणे के, जो मेरे बड़े भाई भी हैं और वो मुझे हमेशा प्रेरणा देते हैं कि काम किस तरह से करना चाहिए, लोगों की मदद कैसे करना चाहिए। शफीक भाई पटेल का काम बहुत ज़्यादा है, मैंने पुणे में उनका काम देखा है। वो रिक्शा चालकों के लिए जो तड़प रखते हैं, वो तड़प आज सभी जो भी रिक्शा चालक संगठन चलाते हैं, वैसे संगठनों के अध्यक्षों में अगर वैसी तड़प आएगी तो मैं समझूंगा कि सभी रिक्शा चालकों की समस्या पूरी तरह हल हो जाएंगे। इसी के साथ साथ हमारे नितिन शिंदे साहब जो मधुतारा फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष है पुणे के, मधुतारा फाउंडेशन जो उन्होंने बताया, लेकिन वो बहुत कम शब्दों में बताया। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि मधुतारा फाउंडेशन जो है वो पुणे में ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र में दिव्यांग लोगों के लिए, वो जैसे कि उनका एक ये है ब्रिज वर्क के नितिन शिंदे जो है दिव्यांगों की कहवारी है, मददगार है, वो मसीहा है। तो वैसे मधुतारा के संस्थापक अध्यक्ष नितिन शिंदे साहब यहाँ पे आए, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी के साथ साथ राजू पांडे साहब का भी मैं इस्तकबाल करता हूँ। और जो यहाँ पे सभी हमारे चालक है, जिनका आज सम्मान दिवस है और इसी के साथ साथ चालक दिन है, जो आज आपका हक का दिन है। आज तक सिर्फ आपने सुना था टीचर डे, इंजीनियर्स डे, डॉक्टर्स डे, लेकिन ड्राइवर डे जो है ये पिछले 3 साल से ऑटो रिक्शा संगठन संयुक्त महासंघ हो या वाहतूक संगठन संयुक्त महासंघ, ये पिछले 2 साल से चालकों को सम्मानित करते आए हैं, चालक दिन मनाते हैं। तो इसी के साथ साथ आज वाहतूक संगठन संयुक्त महासंघ के कार्य अगर मैं बताना चाहूँगा तो उससे बेहतर रहेगा कि हम क्या चाहते हैं, हम क्यों संगठन हुए हैं और ये सब लोग आप जो हम पे विश्वास किए, तो इसकी लड़ाई क्या है। इसके लिए जो सबसे पहला मुद्दा है, हमने जो प्रशासन और शासन के लिए जो मुद्दा उठाया है चालकों के लिए, तो वो मुद्दा है चालक कल्याणकारी मंडल। जो चालक कल्याणकारी मंडल स्थापन के लिए जो आज तक की कई सरकारों ने सिर्फ आश्वासन देते आई है, तो हम चाहते हैं कि आने वाले पीरियड में चालक कल्याणकारी मंडल स्थापन हो और हर चालक को
हर चालक को सालाना जिस तरह से गौंडी कामगार को कामगार कल्याणकारी मंडल के माध्यम से सालाना 10,000 रुपये और सेफ्टी किट मिलता है, उसी तरह चालकों को भी सालाना मानधन मिले, उनकी सेफ्टी के लिए इंश्योरेंस गवर्नमेंट निकाले और इसी के साथ साथ उनके बच्चों का एजुकेशन और उनके घर वालों के हेल्थ का जो भी प्रॉब्लम्स है वो शासन उठाए। ये मांगनी को लेकर महासंघ पूरे महाराष्ट्र में दौरा कर रही है। इसी के साथ साथ वाहतूक संगठन संयुक्त महासंघ 19 जिलों में आज तक अपने पदाधिकारी और 3,500 से ज्यादा सभासदों को लेकर काम कर रही है, जो चलते हुए अभी कर्नाटक में भी 350 सभासद और 3 पदाधिकारियों के हाथों से ये महासंघ महाराष्ट्र के साथ साथ कर्नाटक में भी पहुंच चुकी है। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग जिस तरह से आज विश्वास दिखाए मुझ पे, मेरे बुलाने पे आप सभी लोग आए, तो इसी तरह का विश्वास महासंघ के हर बुलाने के प्रोग्राम में आए, हर आंदोलन में आए। महासंघ सिर्फ चालकों के हित के लिए, क्योंकि महासंघ का जो ब्रीद वाक्य है, ना कोणत्या पक्षाचा ना कोणत्या धर्माचा, महासंघ फक्त वाहतूक चालकांचा, तो ये ब्रीद वाक्य के हिसाब से ही महासंघ काम करता है और सिर्फ चालकों के हित के लिए काम करेगा। ये किसी पक्ष की या किसी जात के लिए काम नहीं करता। जैसे कि हमारे शिंदे साहब ने कहा कि मानुष की ये सब में इम्पोर्टेंट है, तो इसी मानुष की को और हमारे में अपने में आपुलकी आए, इसलिए हमने वाहतूक चालक के जो भी हमारे सभासद है वो सभासदों को हमने लोगो दिया, ताकि हर गाड़ी पे जब भी एक ही लोगो दिखेगा तो उनको लगेगा कि ये हमारे ही परिवार का हमारा ही हिस्सा है, कोई कुछ गलती होती भी रहेगी तो वहाँ पे सुधारे। इसी के साथ साथ मैं प्रशासन से हमारे शिंदे साहब से भी गुजारिश करूँगा कि हमारे रिक्शा चालकों की और वाहतूक चालकों की बहुत सी अड़चनें हैं जो बता नहीं सकते, क्योंकि फिलहाल तो कोविड का पीरियड तो गया, लेकिन उसके बाद जो हालात हुए बैंक वाले फाइनेंस के या इसके, तो हालात से जो ये लोग गुजर रहे हैं, इनके जो हालात है, अभी हाल ही में एक चालक ने हमारे बाड़े में ट्रक में खुद के ट्रक में ही आत्महत्या की फांसी लेके, तो ये जो आज हालात हुए तो इसके लिए हम चाहते हैं कि जिस तरह संगठन काम करे, प्रशासन भी उसमें हाथ बटाए और इनके लिए थोड़ा, क्योंकि जो नियम है नियम के हिसाब से तो काम होगा ही, लेकिन नियम में भी अगर कुछ तरतूद होती रहेंगी, कुछ मानुष की अगर वहाँ पे आपकी दया माया दिखती रहेंगी, तो हमारे एक रिक्वेस्ट रहेंगी कि आप उनके लिए थोड़ा रहम दिली से काम लो, क्योंकि चालकों के हालात हम ग्राउंड लेवल पे